आर्कटिक ओशन के बीचों बीच नॉर्वे और नॉर्थ पोल के लगभग आधे रास्ते पर एक सुनसान द्वीप है स्वालबार्ड। यहाँ इंसानों से ज्यादा पोलर बेयर्स रहते हैं और सर्दियों में सूरज महीनों तक नहीं निकलता। इसी बर्फीली तन्हाई में एक पहाड़ के अंदर इंसानियत ने अपना सबसे बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया है। इसे दुनिया डूम्सडे वॉल्ट के नाम से जानती है, लेकिन इसे डूम्सडे कहना शायद पूरा सच नहीं है। ये मौत की नहीं बल्कि नए जीवन की तिजोरी है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी स्थिति जब दुनिया भर की फसलें किसी अजीब वायरस, न्यूक्लियर वॉर या क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो जाए, बाजार खाली हो जाए और खेत रेगिस्तान बन जाए। ऐसे में इंसान क्या खाएगा? हम दोबारा शुरुआत कैसे करेंगे? स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट इसी सवाल का जवाब है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां किताबें नहीं बल्कि धरती का सोर्स कोड यानी बीज सुरक्षित है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास खाने की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई डरावनी है। पिछले 100 सालों में हमने खेती की 75% डाइवर्सिटी खो दी है। पुराने जमाने में एक किसान 100 तरह के चावल या 1000 तरह के टमाटर उगाता था। हर बीज में एक अलग ताकत थी। कोई सूखा झेल सकता था तो कोई कीड़ों से लड़ सकता था। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल फार्मिंग ने मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ कुछ हाई यील्डिंग बीजों पर फोकस किया। नतीजा ये हुआ कि बाकी हजारों किस्में हमेशा के लिए मिट गईं। अगर आज कोई ऐसी बीमारी आती है जो सिर्फ हमारी मॉडर्न गेहूं की फसल को टारगेट करती है, तो हमारे पास उससे लड़ने के लिए पुराने इम्यून जीन्स नहीं बचे हैं। स्वालबार्ड उन बचे खुचे जीन्स का आखिरी घर है। ये एक ऐसी बैकअप फाइल है जो सिस्टम क्रैश होने पर ही खोली जाएगी। इस वॉल्ट की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। इसकी रूह जुड़ी है एक रशियन साइंटिस्ट निकोलाई वाविलोव से। 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हिटलर की सेना ने लेनिनग्राड यानी सेंट पीटर्सबर्ग को घेरा था, तब वहां दुनिया का पहला बड़ा सीड बैंक था। वहां के साइंटिस्ट भूख से मर रहे थे। उनके सामने हजारों किलो चावल और अनाज के सैंपल्स रखे थे, लेकिन उन्होंने एक दाना भी नहीं खाया। उन्होंने भूख से मरना मंजूर किया ताकि वो बीज आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। स्वालबार्ड उन्हीं साइंटिस्ट्स के त्याग का मॉडर्न रूप है। ये उनकी उस सोच को अमर बनाता है कि बीजों की रक्षा इंसानी जान से भी बढ़कर है। स्वालबार्ड को चुनने के पीछे कड़ी इंजीनियरिंग और ज्योग्राफी है। पहाड़ी के अंदर 130 मीटर्स की गहराई पर यह वॉल्ट बनाया गया है। यहाँ का टेम्परेचर नेचुरल तौर पर -4 डिग्री सेल्सियस रहता है पर्माफ्रॉस्ट की वजह से, लेकिन बीजों को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखने के लिए हमें -18 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इसलिए बड़े बड़े कूलिंग मशीन्स लगाए गए हैं। अगर कल को दुनिया में बिजली खत्म हो जाए, इंजन रुक जाए, तब भी ये पहाड़ अगले 200 सालों तक उन बीजों को बर्फ में दबाए रखेगा। ये जगह समुद्र तल से इतनी ऊपर है कि अगर धरती की सारी बर्फ पिघल जाए तब भी ये वॉल्ट सेफ रहेगा। इसके दरवाजे ब्लास्ट प्रूफ हैं और ये न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकता है। ये इंसान द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे फेल सेफ जगह है। इस वॉल्ट की काम करने की विधि बड़ी दिलचस्प है। इसे द क्रॉप ट्रस्ट और नॉर्वे की सरकार चलाती है, लेकिन यहाँ रखा हर बॉक्स उस देश का है जिसने उसे भेजा है। इसे ब्लैक बॉक्स सिस्टम कहते हैं। नॉर्वे का कोई ऑफिसर ये नहीं देख सकता कि बॉक्स के अंदर क्या है। इंडिया ने अपने बीज भेजे हैं तो उन पर सिर्फ इंडिया का हक है। यहाँ की पॉलिटिक्स हैरान करने वाली है। जब पूरी दुनिया अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के तनाव की बात करती है, तो स्वालबार्ड में दोनों देशों के बीच एक ही कमरे में एक दूसरे के बगल में खामोशी से बैठे होते हैं। ये वॉल्ट इस बात का सबूत है कि जब बात सर्वाइवल की आती है तो इंसान आपस के झगड़े भूल सकता है। यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, सिर्फ जीवन की उम्मीद है। कई लोग सोचते थे कि ये वॉल्ट शायद कभी खुलेगा ही नहीं, लेकिन 2015 में दुनिया ने इसका चमत्कार देखा। सीरिया में सिविल वॉर की वजह से वहां का एलेप्पो सीड बैंक बर्बाद हो गया था। वहां के साइंटिस्ट्स ने स्वालबार्ड को एक रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने अपने जमा किए हुए 38,000 बीजों के सैंपल्स वापस मांगे। ये इतिहास में पहली बार था जब विड्रॉ किया गया। उन बीजों को लेबनान और मोरक्को ले जाया गया। वहां उन्हें उगाकर उनकी तादाद बढ़ाई गई और उनकी एक नई कॉपी दोबारा स्वालबार्ड भेजी गई। स्वालबार्ड ने एक पूरी सभ्यता की खेती को मरने से बचा लिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि ये वॉल्ट कोई शोपीस नहीं बल्कि एक जिंदा सिस्टम है। लेकिन 2017 में एक ऐसी चीज हुई जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। आर्कटिक में गर्मी इतनी बढ़ी कि पर्माफ्रॉस्ट पिघलने लगा। वॉल्ट की एंट्रेंस टनल में पानी भर गया। हालांकि पानी मेन चेम्बर्स तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये एक बड़ा झटका था। जिस पहाड़ को हमने हमेशा के लिए जम चुका, फ्रोजन समझा था, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघलने लगा। इसके बाद नॉर्वे ने करोड़ों डॉलर खर्च करके टनल को नए सिरे से बनाया, उसे वाटरप्रूफ किया और उसकी दीवारों को और मजबूत किया। ये हमें बताता है कि धरती पर कोई भी जगह 100% सेफ नहीं है। हम तभी सुरक्षित हैं जब तक हम अपनी धरती का ख्याल रखते हैं। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ये हमें बताता है कि हम चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमारा अस्तित्व मिट्टी के उन छोटे से दानों पर ही टिका है। आज इस वॉल्ट में 10 लाख से ज्यादा सैंपल्स हैं। मिर्च, टमाटर, धान, गेहूं और न जाने क्या क्या। ये सिर्फ एक बैकअप नहीं है,
ये हमारी लेगेसी है, ये हमारे पूर्वजों की हजारों सालों की मेहनत है जो हमने इस पहाड़ में बंद की है। ये एक खामोश वादा है हर उस बच्चे से जो अभी पैदा नहीं हुआ कि हम तुम्हारे लिए एक खाली और भूखी दुनिया छोड़कर नहीं जाएंगे। जब आप स्वालबार्ड के उस चमकते हुए दरवाजे को देखते हैं तो वो किसी एलियन स्पेसशिप जैसा लगता है, लेकिन वो असलियत में इंसानियत का सबसे बड़ा मंदिर है। एक ऐसी जगह जहां हमने अपने भविष्य को बर्फ में महफूज कर दिया है। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट हमें उम्मीद देता है कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, इंसान हमेशा लड़ने और दोबारा खड़े होने की क्षमता रखता है, क्योंकि जब तक बीज जिंदा है, उम्मीद जिंदा है।